जनपद शामली में 25 अप्रैल को शहर की पॉश कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात के मामले का शामली पुलिस ने आज खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी व एक सुनार को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 5086.54 ग्राम चोरी किए गए सोने के आभूषण में 1,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक अपाची बाइक, एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 25 अप्रैल को शहर की पॉश कॉलोनी कमला कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने घर में सेंधमारी कर घर में रखा हुआ 50 तोला सोना, 2 डायमंड की अंगूठी, 1,85,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली गई थी। घर के सभी सदस्य मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए हुए थे, जिसका चोरों ने फायदा उठाकर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। परिवार को चोरी की वारदात का पता उस समय चला जब परिवार मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर घर लौटा तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी नहीं है और सामान भी इधर उधर पड़ा हुआ है। जिसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंची और उन्होंने घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए 4 टीमों का गठन किया, जो कि लगातार इन चोरों को पकड़ने में लगी हुई थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी को आधार बनाकर छानबीन शुरू की और करीब सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने खंगाले तो तब जाकर आरोपी व्यक्ति पुलिस को नजर आए, जिनकी फोटो निकलवा कर मुखबिर से पता की, जिसके बाद लगातार पुलिस उनके धरपकड़ करने के लिए जुटी हुई थी। बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कमला कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात में शामिल एक अभियुक्त, जिनकी फोटो निकलवा कर मुखबिर से पता की वाला है, जिसके बाद पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और आते ही मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिसके बाद उसे शामली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ की तो पता चला कि जो व्यक्ति मुठभेड़ में घायल हुआ है, जो कि वर्धमान कॉलोनी, चिकित्सा रोड, थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर का रहने वाला है। जब पुलिस ने उससे गहनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस घटना में उसके साथ उसका एक साथी भी शामिल था, जिसका नाम शिवा है। जिसके बाद पुलिस ने शिवा की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी और शिवा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में संजू ने यह भी बताया कि वह चोरी का माल एक सुनार को बेचते थे, जो कि बलजीत नगर, थाना किला, जनपद पानीपत, राज्य हरियाणा का रहने वाला है। पकड़े गए शातिर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने का तरीका बताते हुए बताया है वह पॉश कॉलोनी इलाके में घूमते थे और ये पता लगाते थे कि कौन सा मकान 2-3 दिन से बंद चल रहा है और उसके बाद वह चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाश संजू ने बताया कि जो उसका साथी शिवा है वह रेकी करने का काम करता था और पॉश कॉलोनी इलाकों में मोटरसाइकिल से घूम कर रेकी करता था और जो भी मकान उसे बंद मिलता वह उसमें चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कौन सा मकान काफी दिनों से बंद पड़ा है, इन सब का पता उन्हें मकान के अंदर और बाहर की लाइट दिन में और रात में जली हुई है या नहीं, फिर मकान के अंदर जो अखबार सुबह डाला गया था वह अपनी जगह पर है या उठा लिया गया है। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जो चोरी का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है? शामली जनपद के कोतवाली थाना अंतर्गत एक कमला नगर कॉलोनी में ये 25 अप्रैल 2023 को चोरी की घटना हुई थी। जो पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर दी गई थी उसके आधार पर ये काफ़ी बड़ी चोरी थी। लगभग 50 तोला के आसपास उनका आभूषण गया था। 2 डायमंड की रिंग जाने की भी बात बताई गई थी और 1,85,000 रुपये कैश। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। बड़ी चोरी होने के कारण मौका मुआयना उस दिन पुलिस अधीक्षक महोदय सहित सारे के सारे अधिकारियों द्वारा किया गया था। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया था, एसओजी की टीम को लगाई गई थी, पूरी टीमें लगाई गई थी। कल एक मुठभेड़ के बाद एक अपराधी की जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उससे जो पूछताछ हुई तो पूरा घटना निकल के सामने आया, जिसमें 2 अभियुक्तों द्वारा ये वारदात किया गया था। उनके जो मोडस ऑपरेंडी थे उसमें ये जानकारी हुई कि पहले ये घूम टहल करके ये रेकी करते हैं कि कौन सा ऐसा मकान है जिसमें कोई नहीं है। उसके लिए इन लोगों ने एक अपना ये बना रखा था कि जहाँ कोई लाइट एकाध ही जल रही हो, कोई पेपर पड़ा हुआ हो, इस तरीके के आधार पर वो रेकी कर लेते थे कि इसमें संभावना है कि लोग बाहर गए हों। इसी तरीके से ये जो पीड़ित पक्ष हैं, ये वकील साहब, इनकी रेकी के बाद चिन्हीकरण किया गया था। रात्रि 12 बजे के बाद ये दोनों घुस करके और उनके लाकर वगैरह को बेतरतीब करते हुए वहां से पूरी की पूरी चोरी हुई थी। आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि इस चोरी में पूरी की पूरी जितनी उनके यहाँ से सामान चोरी गई थी उसकी पूरी की पूरी बरामदगी की गई है। उसमें जिस सुनार को ये लोग ले जा करके पूरा सब बेचते थे,
उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इस तरीके से कुल 3 अभियुक्त आज इस मामले में जेल भेजे जा रहे हैं। सर, उन पर क्या इनका आपराधिक इतिहास है? ये एक जो अभियुक्त है उसकी तो क्रिमिनल हिस्ट्री अभी जो प्रथम दृष्टया हमें जो जानकारी मिली है ठीक ठाक क्रिमिनल हिस्ट्री है। वर्ष 2016 तक के उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, 16 में भी है, 18 में भी है, इस तरीके से क्रिमिनल हिस्ट्री है। और बाकी दोनों के विषय में हम जानकारी करा रहे हैं क्योंकि एक का उसमें दूसरे स्टेट का रहने वाला है, तो हम CCTN के माध्यम से अन्य माध्यम से इसकी भी तहकीकात करा रहे हैं। चोरी करने में सिर्फ 2 लोग थे या और भी कुछ लोग? नहीं, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है जो इन लोगों के माध्यम से और अन्य जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर चोर 2 थे। सर, चोरी करने का क्या तरीका अपनाया था? अब तरीका उसमें जो घुसे थे वो बाहर के तरफ से एक खिड़की के माध्यम से ये लोग घुसे थे और उनका कथनानुसार ये था कि लकली एक दरवाजे को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, वो टूटा नहीं था। बगल में जो खिड़की थी वो ग्रिल हम निकालने की कोशिश की, वो ग्रिल अपने आप निकल गया। तो आपके माध्यम से ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि लोग अपनी अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत जो खिड़की के बाहर तरफ वो किसी भी स्थिति में लापरवाही बस वो उसको खुला ना छोड़े, ये जरूर लोग चेक करें। जो ग्रिल वगैरह लगवाएं वो मजबूती का भी ध्यान रखें ताकि इस तरीके की कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो पाए। पुलिस नहीं, अभी तो जैसा आपको मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया जो इनसे जानकारी की गई है उस माध्यम से सोने वगैरह ये सब सारी चीजें बरामद हुई है, आभूषण की बरामद हुई है, नकदी बरामद हुई है और बाकी तो विवेचना के माध्यम से बाकी सारी तहकीकात पुलिस ने कैसे खिलाफ किया? और नहीं, देखिए बात दरअसल ये है कि पुलिस के एक अपने तरीके होते हैं, सर्विलांस का माध्यम होता है, मोहल्लों में अगल बगल अन्य रास्तों पे CCTV फुटेज रहती है। हम जब परीक्षण करते हैं तो कई तरीके से परीक्षण करते हैं, उससे हम चूल से चूल मिलाते हैं। हमारे कुछ मुखबिर खास होते हैं, उसमें CCTV में जो चेहरा आता है उससे पहचान कराई जाती है, फिर वहां तक पहुंचते हैं और फिर अंत में जाकर के माल की जब बरामदगी होती है तो इस आधार पे हम इसका अनावरण करते हैं। टोटल कितने रुपए का माल है? अब चूंकि देखिए इसमें ढेर सारे वो कुछ तो डायमंड के भी रिंग हैं इसमें और गोल्ड के भी हैं, कुल मिलाकर के अब उचित अंदाजा तो लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि 20 से लेकर 30 लाख के आसपास तक की ये बरामदगी हो सकती है। क्या बरामद उनके पास से हुआ जो? नहीं, जैसा आप लोगों को मैंने अभी प्रेस नोट भी दिया है और अलग अलग है और इलीगल वेपन की बरामदगी जो कल उससे हुई थी, जो मुठभेड़ के बाद उससे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कराया गया था और उसके बाद पूछताछ के माध्यम से 2 अन्य लोगों की आज गिरफ्तारी हुई। हाँ, एक अपाचे गाड़ी जिससे वो था वो हुई है, आपके प्रेस नोट में है।